नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज पर आप बात कर सकते हैं, तो मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जो कैंसर हैं और जो उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैंसर के जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है। डेथ, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है कैंसर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है। रिश्ता रुका है, कुछ पनौती आई है, रुकावटें आई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो काफ़ी दुख तकलीफ में है। रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, चाहे किसी रिश्ते की वजह से ये रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, या फिर जगह सिचुएशन की वजह से आई है, या जॉब बिजनेस की वजह से आई है, या फिर उनके जो कोई घर का मेंबर है या बाहर का मेंबर है, कोई रिलेटिव है, उनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, उन रिश्ते नातों को, उस जगह से को, उस जॉब बिजनेस को जो इस रिश्ते में रुकावटें बाधाएं दे रही हैं, या फिर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उनको बदलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि उन्हें छोड़ने में उन्हें दुख तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर वो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि उन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को वो बदलें जो उनको इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, और वो उनसे मिलना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कैंसर उनसे सामने से आकर मिलते हैं, इस तो आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लैरिटी आएगी। क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, सारा सब कुछ स्पष्ट होगा, और जो गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे, और वो रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो कैंसर है वो इसमें इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, इतना सख्त रवैया वो ना अपनाएं। इस रिश्ते में जो भी चीज़ें बाधाएं रुकावटें दे रही हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, यानी कि एक समय रहते डिसीजन लें। वो डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, और जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उन्हें फिर से हासिल करना है, यानी कि इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना है। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन आकर्षण है। कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर कंट्रोल की वजह से जो चीज़ें में रुकावटें, बाधाएं, पनौती आई हैं, दुख तकलीफ आया है, वो ख़त्म होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए, इतना सख्त मिजाज नहीं अपनाना चाहिए। समय रहते उन्हें इसमें आमने सामने मिलते हुए, क्लैरिटी लाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, और ये डिसाइड करना चाहिए कि वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके। तो देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं। कैंसर के पर्सन जो है कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस
सबसे पहले वो सिंगल रहते हुए, यानी कि इस रिश्ते में वापस आने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। क्योंकि अगर वो अपने लिए काम करेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी, तो इस रिश्ते में जो है, जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो परेशानी आ रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और ये रिश्ता जो है स्टैंड लेने में उन्हें इजी होगा, आसानी होगी। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, और उसके बाद वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए। क्योंकि चाहे अपने लिए या अपने प्यार के लिए दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, उनसे थोड़ा बहुत अगर हो सके, अगर अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो चाहे वो भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता आगे कभी भी लाइफ में नहीं बढ़ सकता। तो उन्हें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी परेशानी, दुख तकलीफ़ें आई हैं, वो एक तरफ से नहीं आई है। वो उसमें शायद कैंसर और उनके पर्सन दोनों की तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है, और दोनों ही इस परेशानी से, इस दुविधा से शायद अब भी तकलीफ़ में हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो चाहते हैं इस रिश्ते में कि वो स्टैंड लें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता जो है एक मौका और डिजर्व करता है, और इसमें स्टैंड लेना तो बनता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े हों, और उसके बाद वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, ताकि जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफ़ें हैं, वो इजी हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं, और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देखते हैं कैंसर के आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग है उनकी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में जब तक आमने सामने खुलकर बातें नहीं हो जाती, कोई भी इस रिश्ते में कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई धोखाधड़ी है, तो उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो महसूस कर रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई राज रखे, बिना कोई मिस्ट्री के, बिना किसी हेरा फेरी के इस रिश्ते में उन्हें बैलेंस लाना चाहिए। वो इसमें बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाए, जो भी उनका गुस्सा है, जो भी उनका एंगर है, वो उसको ख़त्म करें, और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, बैलेंस लाएं, इक्वलिटी लाएं, और जो जो जिस वजह से ये रिश्ता भारी भरकम बना हुआ है, बोझिल बना हुआ है, वो अपने अपने जो है अपने बातों को, अपने रिश्ते नातों को, या आप जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को उनसे दूर रखें, उन चीज़ों का, क्योंकि इससे रिश्ते में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। वो अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि अगर उन चीज़ों में बैलेंस आएगा तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और वो इस गुस्से को, इस एंगर को छोड़ दें, जिस वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। और वो ये भी चाहते हैं, ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को सोचना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इस रिश्ते में ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, और ना ही उनके साथ बिल्कुल चुप्पी साधें, मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही रिश्ते में दरार आती है, प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो लगता है कि वो ईगोस्टिक इंसान है, और अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है वो दिखावा कर रहे हैं। तो वो बैलेंस बना कर रखें इस चीज़ में, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो अपनी टीम एनर्जी, यानी कि टीम एफर्ट लगाएं, परिवार के साथ, फैमिली के साथ एक दूसरे की मदद लेते हुए वो इसमें आगे बढ़ें, और क्लियरिटी
के साथ, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा उनको करना चाहिए। अब देखते हैं वो उनसे चाहते क्या हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैंसर अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो भले ही उनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें ना फंसें। रुकें, ठहरे, सोचे विचारें, इस रिश्ते के बारे में फिर से विचार करें और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। अगर सचमुच वो इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति उनका अट्रैक्शन है, लगाव है, तो वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपने लिए स्टैंड खुद लें। वो जो रास्ता वो दूसरों को दिखाते हैं वो अपने लिए फॉलो करें और थोड़ा सा लोगों से दूरियां बना कर रखें। स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि अगर वो यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, एक दूसरे उन लोगों से किनारा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अगर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, चाहे किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन आगे फ्यूचर इससे ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। तो वो ऐसा चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे और इस रिश्ते में सोच विचार करके वो क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। और तो जो समय का पहिया है जो वो भी उनका साथ देने आ रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो उनमें है, किसी में भी, चाहे कैंसर में है या उनके पर्सन में है, जो भी अगर कोई भी एडिक्शन है, कोई भी लस्ट है, तो चाहे वो ओवर थिंकिंग की है, ओवर कंट्रोल की है, गैमलिंग की है, ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, प्लेइंग कार्ड्स की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की, जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, उनको छोड़ते हुए अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी, और एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह अगर किया जाता है तो जो इसका आउटकम है बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बहुत इसका जो आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं। और जो समय का पहिया है वो भी उनके फेवर में आ रहा है। बस बात इतनी सी है कि वो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो लस्ट रही है, जो एडिक्शन रही है, उनको ख़त्म कर दें और एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करें और एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह करें कि अब आगे इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होगा जो अब तक चला आया है। यानी कि फिर से ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, फिर से ये रिश्ता नहीं टूटेगा। और इसमें अगर तो इसका आउटकम जो है वो बता रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आ रही है, नेम और फेम इसमें मिल सकता है और एक फैमिली, एक परिवार की तरह घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी इस रिश्ते को लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 8 ऑफ कप्स। जी, यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि उन रिश्ते नातों को, उन चीज़ों को, उस जगह सिचुएशन को अलविदा करें जो पनौती दे रहे हैं, जो बाधाएं दे रहे हैं, जो रुकावटें दे रहे हैं। चाहे वो जगह सिचुएशन है, जॉब बिजनेस है, या फिर कोई घर का मेंबर है या कोई बाहर का मेंबर है। जब तक समय सही नहीं आ जाता, टाइम सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तो जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, उनको छोड़ नहीं देंगे,
उनसे बातें करना बंद नहीं करेंगे तो पनौती रुकावटें बाधाएं आती रहेंगी। तो उन चीज़ों को अभी के लिए अलविदा कीजिए और इस रिश्ते में अपने इनर चाइल्ड को जगाइए। एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बच्चे की एनर्जी के साथ एक खुशी खुशी इस रिश्ते में आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाइए। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ये रिश्ता आपके लिए खुशहाल होगा, सूरज की तरह चमकेगा। और बहुत जल्दी अगर आप इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे भी आ सकते हैं, तो परिवार पूरा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।